अच्छा जी, हुसैन को लेते हैं। हाँ जी, हुसैन भाई। हाँ जी, क्या हाल है? बहुत दिन में बात हो पा रही है आपसे। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? और सब ठीक-ठाक हैं, आप ठीक हैं? जी, बिल्कुल ठीक। मैं ये कह रहा था कि ये जो आप कह रहे थे कि ये डेमोक्रेसी और ये जो डिक्टेटरशिप का मसला है, मुझे बताइए कि ये यूरोपियन यूनियन जो इतना बड़ा ग्रुप बना बैठा हुआ था और वो इतना सपोर्ट भी कर रहा था, उनकी आबादी कोई 70 करोड़ है और यूक्रेन को अगर आप उसमें मिला लें तो 4 करोड़ और मिला लेते हैं, तो कोई 70-75 करोड़ की आबादी जो है वो इतनी क्यों रशिया से डरी बैठी है? क्या क्या मसला है उनको? वो भी अमेरिका की तरह बिहेव करे ना फिर। ये यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी कमजोरी है, और ये भी लोगों को, हमारे लोगों को समझ नहीं आती। जो एंटी अमेरिकन है ना सेंटीमेंट पाकिस्तान में, और पता आई डोंट नो अबाउट इंडिया, लेकिन पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन, कुछ ये जर्मनी को हरा के देखो जी, उनको फौजें नहीं बनाने देते अमरीकी, जापान के ऊपर बम गिरा के उनको फौजें नहीं बनाने देते। अमेरिका पिछले हुँ, 30 सालों से चीखे मार रहा है, जर्मनी को हुँ, चीख चीख के कह रहा है कि आप अपनी हुँ। फौजें खुद बनाएं। बेशक, सही ये सही सही बात। जर्मनी, जापान, हुँ, इनका पैसिफिस्ट एटीट्यूड है। ये अपनी हुँ, फौजें खुद नहीं बनाते, और ये सारे बैठे हुए हैं, अमेरिका आके हमें बचा हुँ, लेगा। और अमेरिका हुँ, जितना भी बड़ा है, अमेरिका अमेरिका नाउ कैन नॉट compete विद चाइना। अमेरिका हुँ, चाइना से compete नहीं कर सकेगा। टेक्नोलॉजिकली हुँ, जितना भी एडवांस है, चाइना की मेरे ख्याल नेवी जो है अमेरिका से बड़ी होगी, ऑलबीट के ये हुँ, अभी क्वालिटी में उतनी आगे नहीं, लेकिन इट्स प्रोजेक्टेड टू बी बेटर देन अमेरिका इन नेक्स्ट 10-15 years। अमेरिका अगर वेस्ट में, जो आप सही कह रहे हैं, कुछ 70 करोड़ के करीब यूरोप की आबादी है, दे कैन बी अ हुँ। रियल पावर, मतलब क्योंकि मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अब कोई यूरोपियन यूनियन कोई अलग-अलग मुल्क तो रह नहीं गए हैं। अब तो लगभग एक इंडिया की तरह हो चुके हैं। जैसे इंडिया में 29 स्टेट हैं और नहीं 120 नेटो, 140 करोड़ नहीं की लेकिन आबादी है। उन्होंने कर क्या रहा है बैठ के नेटो 70 करोड़ की नेटो आबादी। और नेटो की एक पावरफुल भी है, पैसे वाले भी हैं। नेटो की एक अलायंस है, लेकिन नेटो का कुछ 5 साल पहले एक उन्होंने बिल पास किया था कि हर कंट्री अपनी जीडीपी का 2% जो है नेटो के डिफेंस पे हुँ, लगाएगा, क्योंकि लेकिन रशिया का सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका था, इसलिए रशिया इनको इतनी इस चीज की जरूरत नहीं रही, दे डिडंट फील कि उनको अपने आर्म्स को बढ़ाना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, और ट्रंप ने इसके ऊपर बड़ा जोर दिया था फॉर व्हाटएवर रीजन, लेकिन अब नेटो में भी जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, अनविलिंगली। जाहिर बात है, आप इतना पैसा खर्च करेंगे तो क्या, ठीक है, एक मसल का शौक जो होता है वो तो है, लेकिन वो जर्मनी एक इकोनॉमिक पावर है जर्मनी, और इकोनॉमिक पावर से भी आपके पास बड़ा मसल होता है। अब ये जो नॉर्थ स्ट्रीम लाइन गैस पाइपलाइन जो इन्होंने रशिया के साथ बनाई हुई थी, अभी वो चली नहीं थी, उनका प्लान ये था कि हम जितना इनको इकोनॉमिकली रिलायंट अपने ऊपर करेंगे तो हमारी पुल होगी रशिया के ऊपर। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है, और ये बड़ी मिसकैलकुलेशन उन्होंने चाइना के साथ भी की। चाइना के ऊपर भी जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स थे, उनका ख्याल था कि जूं-जूं चाइना आफ्टर तियाननमेन स्क्वायर, जूं-जूं चाइना में इकोनॉमी बेहतर होगी, वैसे-वैसे वहां पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इंस्पायर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब शी जिनपिंग में 2 टर्म्स की कंडीशन थी, शी जिनपिंग ने वो भी उड़ा दी। अब शी जिनपिंग जो है बेसिकली फॉर लाइफ डिक्टेटर है, और वो ताइवान के ऊपर हमला होगा ही होगा, और वर्ल्ड कुछ नहीं कर सकेगी। लेकिन और वो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ही एक तरीके की होगी, इवन बाय कन्वेंशनल मींस, के अगर चाइना और अमेरिका की जंग भी होती है तो मे बी मोस्ट प्रिडिक्ट के यूएसए विल विन, लेकिन यूएसए कोई पावर नहीं रह जाएगी, उसके बाद बहुत बुरा नुकसान होगा। और उसके बाद बड़ी रीजनल पावर्स जो है, छोटी छोटी सी ईरान रीजनल पावर बन सकती है। आई मीन थोड़ा सा भी अमेरिका का डंडा हटता है, ये लोगों को समझ नहीं आती। ये वॉर गेमिंग्स की इतनी इतनी इंफॉर्मेशन, इतना लिटरेचर पड़ा हुआ है। अगर अमेरिका वीक होता है तो ईरान ने अगले दिन फौजें सऊदी अरब के अंदर घुसा देनी है। ये सारी मुस्लिम उम्मा जो बड़ी अमेरिका से नफरत करती है, सारी रोएगी, प्लीज आके कोई हमें बचा ले। कुछ नहीं कर सकेंगे, बिकॉज ईरान की पावर, मिलिट्री माइट जो है, सऊदी अरब का कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसके साथ। उस तरह रशिया जो है, आपने देख लिया, और रशिया का अब ये खुल के कहा जा रहा है, आई कुड नेवर इमेजिन दिस, कि रशिया पोलैंड के ऊपर और रोमानिया के ऊपर, जो कि फॉर्मर सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स थी, उसके ऊपर उसकी जी। नजर की। आई डोंट नो कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन इसीलिए अमेरिका ने अपने ट्रूप्स जो है रशिया पोलैंड में भी भेजे हैं और रोमानिया में भी भेजे हैं। और इसका सोल्यूशन ये
अमेरिका की नफरत में ये इतने पागल लोग हैं, मुझे ये नहीं समझ आती है, अमेरिका की नफरत में पुतिन को बाप बनाने के लिए तैयार है। आई मीन हाउ डज दैट मेक एनी सेंस? नहीं, ये तो वाकई इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ही अजीब सी बात लग रही है ये, कि आप जो है ये मतलब पुतिन तो शुरू से ही एक डिक्टेटर वाला ही थॉट प्रोसेस पे चलता है हमेशा से, और रशिया का अपना शुरू से ही ऐसा रहा है। लेकिन मैं हैरान जार इस है बात वो, पे हूँ कि ही इज अ जार। मैं ये समझता मैं ये समझता हूँ कि जब ये 75 करोड़ की आबादी का एक मुल्क बन चुका है, यूरोपियन यूनियन को मैं कोई अलग-अलग मुल्कों का तो वो मानता ही नहीं। मतलब पूरे एक हो चुके हैं वो लोग, और वो तो बल्कि अमेरिका तक पे चढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। अगर उनकी अपनी एक से हो जाए, जो कि है भी खैर, तो उनकी तो अपनी भी एक मतलब सॉलिड एक पॉलिटिकल मतलब बात होगी। तो ये अपनी इनकी कहाँ है सब, ये मतलब ये भी अगर अमेरिका की तरफ देखेंगे तो फिर इनकी ये कर क्या रहे हैं फिर बैठे हुए, और इतने अच्छा, ताकतवर भी हैं। नहीं वो आपका नहीं, लेकिन देखें ये पॉइंट आपका सही है, और आई थिंक मुझे इस पे फ्रस्ट्रेशन होती है कि जर्मनी इतनी बड़ी पावर है। जर्मनी, और ये जब हम आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है? इट्स यूरोप। यूरोप है। परचेजिंग पावर के हिसाब से भी यूरोप हम्म, की मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है, इवन ट्वाइस द साइज ऑफ अमेरिका। और हाँ मैं चाइना वही की कह वन रहा हूँ। बिलियन है। चाइना की 1 बिलियन है, लेकिन चाइना की उतनी परचेजिंग पावर नहीं है। सो ये सारी हम्म चीजें जो है, एक सेकंड यार मुझे म्यूट करने पड़ते हैं। ये लेकिन इनकी मिलिट्री माइट कोई भी नहीं है। दे रिलाई हैविली ऑन ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसका ये मैं आई थिंक कि ये जो होगा ये टाइमली मैनर एक होगा कि आर्म्स रेस यूरोप में अब खड़ी हो जाएगी। नेटो का आर्टिकल 5 जो है वो यही है कि एक के ऊपर भी हमला विल बी कंसिडर्ड। बाइडेन ने भी कल कहा है, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि अगर किसी नेटो के मेंबर के ऊपर भी हमला होगा तो एक एक इंच का को डिफेंड किया जाएगा। यूक्रेन को तो उन्होंने ट्रक के नीचे फेंक दिया क्योंकि यूक्रेन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो, और यूक्रेन के साथ बड़ा हम्म। एक तरीके का जुल्म हुआ। इट्स गोइंग टू बी एनेक्स, या तो पपेट गवर्नमेंट आएगी या इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ रशिया। ये तो यानी वो इससे तो बड़ी, बेलारूस बन जाएगा, मेरे ख्याल से बेलारूस बन जाएगा वो फिर, yeah, it जैसे would be like बेलारूस बना है। it would either be Belarus या फिर it would be part of, it will be annexed into। और बेलारूस के बारे में भी ये कह रहे हैं कि पुतिन, देखे जब कोई पागल मैड डिक्टेटर हो उसके आगे कोई भी नहीं बोल हम्म, सकता। उस वो भी ऐसा ही है। आपने वो वीडियो देखी जिसमें वो एफएसबी के चीफ को किस तरह झाड़ रहा है, वो पुतिन झाड़ हाँ रहा है उसको। उसने तो ये डायरेक्ट बोला कि या तो मुझे मार दो, मैं तो रहूंगा, मुझे मार दो, अगर 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 मुझे तुम बेलारूस से निकालोगे तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा मुझे, मतलब मुझे किल करो तब करूंगा मैं। ये जो अजीब सी नहीं बातें ये वो लोग करते हैं। हाँ, तो ये दिस इज बेलारूस का जो डिक्टेटर ये है, क्या वर्ल्ड नाम ऑर्डर है चेंज, बेलारूस का? ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। लेकिन हम्म, मैं इन जाहिलों के ऊपर मुझे हंसी आती है कि ये बड़े मजे से बैठे हुए अपने वजीर आजम को भी बुरा भला कह देते हैं। इन उल्लू के पठों को इस चीज का एहसास ही नहीं है कि जिसको अपना बाप बना रहे हैं अमेरिका की नफरत में, वो ये लुब्यांका प्रिजन जो था स्टालिन का, सोवियत यूनियन का लुब्यांका प्रिजन में, कोई आंख उठा के भी स्टालिन को देख लेता था, उसको शक हो जाता था, लुब्यांका प्रिजन में जाते थे। और पुतिन इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम स्टालिन। तो ये हम्म। इनको पता ही नहीं कि लेट्स जस्ट सी कि क्या होता है। आई होप के अच्छा, मैं कुछ लोगों से ये सुन रहा हूँ, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, कि लोग ये कह रहे हैं, मतलब कुछ एक मैंने वो सुने, क्या बोलते हैं, तजजिए जो होते हैं लोगों के आते हैं वो यूट्यूब के ऊपर, तो वो कह रहे हैं कि मियां येल्त्सिन गया था, जब येल्त्सिन गया था अमेरिका के पास कि भाई हमें यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लो, हमें नेटो में शामिल कर लो, तो अमेरिका ने हमें पूछा नहीं, और वो बेचारा बर्दाश्त करता रहा करता रहा करता रहा, अब जाके उसके बर्दाश्त का हद खत्म हो गई, तो उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया। तो ये जवाब कहीं बैठता है फिर, जो बोरिस येल्त्सिन इससे पहले जो था? बोरिस येल्सन का देखें, उस वक्त रशिया सोवियत यूनियन से हटा था। बोरिस येल्सन वाज वेरी एंटी सोवियत यूनियन। अभी एक वो न्यू स्टेट अच्छा। थी। बोरिस येल्सन हम्म। रशिया के न्यूक्लियर, आपको पता है उस वक्त यूक्रेन के पास कोई 300 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स थे, और यूक्रेन ने बेचारे ने बड़ी गलती हो गई यूक्रेन से, क्योंकि वेस्ट हमेशा यही हाँ, कहता ये है कि भी है आप, सुना। वो ये उन्होंने भी वापस सुना कर मैंने दिया। कि इसके पास। हम्म। वो उन्होंने वापस कर दिए। उनको उस वक्त शर्त रखनी चाहिए थी कि उन्होंने वैसे किया एग्रीमेंट कि आप हमारा डिफेंस करेंगे, तो उन्होंने, हम्म। उनको चाहिए था कि नेटो का हिस्सा हमें बनाए उस वक्त। दे शुड हैव डन दैट एज अ हम्म। कंडीशन, वरना अगर आज यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते, पुतिन के बाप में भी हिम्मत नहीं थी होनी आने की। हाँ, सो ये फैक्ट है। जो ये बोरिस फैक्ट है। जेल्सन वाली जो आपने बात की है, आई डोंट नो उसकी क्या, हम्म। उसकी वजह यही हो सकती है कि आइडियोलॉजिकली तो यस ऑन पेपर बोरिस जेल्सन एक रेवोल्यूशन आया, और फिर सोवियत यूनियन कोलैप्स हुई। डेमोक्रेसी क्या वो थी, क्या उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता? आई डोंट थिंक सो कि उस वक्त किया जा सकता था, लेकिन बट हु नोस, दिस कुड बी अ मिसकैलकुलेशन, हु ये नोस। कहते हैं कि वो यूरोपियन यूनियन में भी शामिल होना चाह रहा था, और और वो अगर हो जाता तो क्या नेटो में भी होता? शामिल होना चाह रहा था।
और अगर हो जाता तो क्या होता, हु अगर नोस। पूरा चले। अगर रशिया भी यूरोपियन यूनियन में आया था तो क्या परेशानी थी? हाँ, और अगर कोई बदमाशी करता तो उसको निकाल देता। जैसे तुर्की नेटो का हिस्सा है, तुर्की ने कंडेम कर दिया इसको, अच्छा। रशिया को। ये मोमनो को बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है, तुर्की हमारे नए बुट, तुर्की ने कैसे कंडेम कर दिया, अब पुतिन तो हमारे नए पापा हैं। चले, बहुत शुक्रिया आने का, खैर, थैंक यू सर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक अच्छा जी, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।